प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.3 के 2 क्वेश्चंस के 3 पार्ट कर दिए थे। उम्मीद है आप सब ने यहाँ तक का काम अच्छी तरह कर लिया होगा। इससे आगे का काम शुरू कर रहा हूँ बेटा। बहुत अच्छी तरह करें, मेहनत करें। जहाँ प्रॉब्लम लगे, कोई भी स्टेप ना समझ में आए, आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लेके चल रहा हूँ बेटा। एक्सरसाइज 3.3। थर्ड का फर्स्ट पार्ट कैसे लेके चलेंगे बच्चों? थर्ड का फर्स्ट पार्ट, फाइंड साइन एक्स। कह रहा है कि साइन एक्स की वैल्यू बताओ इफ़ कोस एक्स इज इक्वल टू 1/√2। ये तो कर दिया बेटा, कल के लेक्चर में कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट से आ जाए बेटा। 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों? 4 का फर्स्ट पार्ट, साइन एक्स सीकेंट एक्स। ध्यान दे, साइन एक्स सीकेंट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट की बात है बच्चों? सेकेंड क्वाड्रेंट। फाइंड साइन एक्स एंड सीकेंट एक्स। कह रहा है साइन एक्स और सीकेंट एक्स बताओ। क्या क्या बताना है? एक तो साइन एक्स और एक क्या बताना है बच्चों? सीकेंट एक्स। क्लियर? सुनो, साइन एक्स सीकेंट एक्स। साइन एक्स ऐसा ही रहने दे। सीकेंट एक्स को लिख सकता हूँ 1/cos x इज इक्वल टू -1। साइन बाई कोस क्या रहता है? tan x -1। ठीक है, tan x की वैल्यू आई मेरे पास -1। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? साइन एक्स और सीकेंट एक्स। ये बता दो। 1 + tan² x, ये फॉर्मूला लिखवाया था ना, किसके इक्वल होता है बेटा? सीकेंट² x। 1 + tan² x किसके इक्वल है? सीकेंट² x। तो सीकेंट x किसके इक्वल हो जाएगा? ±√1 + tan² x। दोनों तरफ रूट ले लिया ना बेटा, समझ गए ना? क्वाड्रेंट किसकी बात कर रहा था? सेकंड क्वाड्रेंट। अब मुझे ये बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या रहता है? नेगेटिव रहता है ना, तो क्या ले लेंगे? नेगेटिव -1 + tan²। देखो प्लस माइनस था लेकिन माइनस रखा, लिख देना यहाँ, क्योंकि x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट और इन सेकंड क्वाड्रेंट सीकेंट एक्स इज नेगेटिव। ठीक है जी, सीकेंट एक्स किसके इक्वल है? -√1 + tan x की वैल्यू बताएं क्या है? tan x की वैल्यू -1 और ये यहाँ क्या है? -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1। 1 और 1 क्या आया? 2, तो √2 आ गया बेटा। सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या है? √2। आगे माइनस है तो क्या आ जाएगा? -√2। शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। सीकेंट आ गया। अब क्या चाहिए मुझे? साइन चाहिए बेटा। सीकेंट का उल्टा क्या रहता है बेटा? कोस। कोस एक्स को लिख सकता हूँ 1/सीकेंट एक्स। लिखवा रखा नहीं फॉर्मूला? ठीक है, 1/सीकेंट। सीकेंट की वैल्यू क्या आई मेरे पास? -√2। तो कोस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -1/√2। समझ जाना, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है। ठीक है बेटा, कोस भी आ गया, सीकेंट भी आ गया। साइन चाहिए ना, sin² x + cos² x किसके इक्वल होता है? 1 है ना। साइन चाहिए तो साइन को इस तरफ रखो, sin² x किसके इक्वल हो जाएगा? ये 1 के इक्वल है बेटा। 1 - cos² x। क्लियर? 1 - cos²। cos x की वैल्यू -1/√2। -1/√2 का स्क्वायर कर दे तो 1/2 आ जाएगा। 1 - 1/2 तो क्या आएगा? 1/2।
क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है मेरे पास। ये साइन स्क्वायर एक्स क्या है बेटा, 1/2। तो साइन एक्स क्या आएगा, क्या साइन एक्स, साइन एक्स आएगा बेटा प्लस माइनस 1/√2। अब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट। इन सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, साइन एक्स इज पॉजिटिव। क्या रहेगा, साइन पॉजिटिव, इसलिए साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1/√2। प्लस का लेंगे, साइन आ गया। और क्या निकालना था मुझे, साइन के अलावा किसकी वैल्यू चाहिए थी बेटा, सीकेंट एक्स की। सीकेंट एक्स की यहाँ निकाल दी, ये वाली ये रही, ठीक है ना। साइन भी आ गया और सीकेंट भी। एक बार रिपीट करूँ, ध्यान दें। साइन एक्स सीकेंट एक्स था बच्चों -1, मैंने सीकेंट एक्स को लिखा बेटा 1/cos। साइन बाई कोस क्या होता है मेरे पास, 10। एक मिनट रुकिए, अब ध्यान दें। ये दे रखा था क्वेश्चन बेटा, सीकेंट एक्स एक्चुअल में ये होता है बेटा, सीकेंट एक्स है 1/cos एक्स, तो सीकेंट की जगह 1/cos लिख दिया। और साइन एक्स बाई कोस एक्स किसके इक्वल होता है बेटा, साइन बाई कोस क्या रहता है, tan x। तो साइन बाई कोस की जगह क्या लिख दिया, tan x। ठीक है, यहाँ तक। tan की वैल्यू -1 है, इस tan से मैं सारी वैल्यू निकाल सकता हूँ बेटा, लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ साइन और सीकेंट चाहिए। tan का फॉर्मूला रहता है 1 + tan स्क्वायर रहता है सीकेंट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से सीकेंट निकालूंगा तो +- √1 + tan स्क्वायर। tan x की वैल्यू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 1 2। समझ गए ना। तो सीकेंट x की वैल्यू 2। प्लस माइनस साइन देखेंगे कि उस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है बेटा, ये फर्स्ट ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू कुछ ही इसमें, ये थर्ड ये फोर्थ। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट तो पॉजिटिव है, साइन और कोसिकेंट, बाकी सब क्या है, नेगेटिव। तो अब ध्यान दें, यहाँ सीकेंट है ना, तो सीकेंट क्या रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो वैल्यू क्या है -√2। सीकेंट का उल्टा होता है कोस एक्स को लिख सकता हूँ ना 1/सीकेंट, लिख दिया। सीकेंट की वैल्यू पुट कर दी -1/√2, कोस भी आ गया। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या है मेरे पास 1, तो साइन स्क्वायर क्या है 1 - कोस स्क्वायर। साइन एक्स क्या हो जाएगा √1 - कोस स्क्वायर। ठीक है बेटा, साइन देखेंगे प्लस आएगा माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इसलिए क्या है बच्चों, प्लस साइन। शायद बेटा समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत है तो बेटा पूछ सकते हो। चलें आगे। अब पहुंच जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट। ये है कोस एक्स प्लस साइन एक्स। कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट की बात है बेटा, फोर्थ, ध्यान रखना। फाइंड साइन एक्स एंड कोस एक्स। क्या क्या चाहिए, साइन एक्स एंड कोस एक्स, दोनों वैल्यू चाहिए बेटा। कोस एक्स प्लस साइन एक्स किसके इक्वल दे दिया, 0। और कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसा करें बच्चों, प्लस साइन है ना, उस तरफ गया तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, अच्छा जी, इसके मल्टीप्लाई में 1 ले लें और इस साइन को नीचे ले आए, कोस एक्स बाई साइन एक्स, इस तरफ रह गया -1। कोस बाई साइन क्या रहेगी बच्चों, कोट एक्स, और कोट एक्स की वैल्यू आई -1। सबसे पहले तो ये बता दें कोट की वैल्यू 1 कहाँ होती है। कोट की वैल्यू 1 होती है बच्चों 45 डिग्री। ठीक है ना, कहाँ होती है 45 डिग्री। और -1 है तो समझ जाना कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ये। कोट नेगेटिव होता है बेटा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ मुझे वैल्यू निकालनी है फोर्थ क्वाड्रेंट की। कोट की वैल्यू -1 है, tan की वैल्यू क्या होगी इसे अगर चाहूँ तो निकालूँ तो, tan होता है 1/कोट। ठीक है ना,
1/-1 तो -1 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर ना बेटा? अच्छा जी, अब वही फॉर्मूला लगा दें, पीछे किया था सेम। 1 + tan²x, 1 + tan² का फॉर्मूला क्या बताया था, बताएं बेटा? याद है तो साथ साथ बोल लें, sec²x। ठीक है, तो sec(x) कितना है बेटा? ± √1 + tan²x, 1 + tan²x करें, इज इक्वल टू ± 1 + tan(x) की वैल्यू क्या है बेटा? tan(x) मैं लेके चला हूँ -1, तो tan² क्या होगा? -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा ±2। क्वाड्रेंट किसकी बात हो रही है बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में सीकेंट क्या रहता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट पॉजिटिव रहता है बेटा, कोस और सीकेंट पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। लिखो, इन फोर्थ क्वाड्रेंट sec(x) क्या रहेगा? इज पॉजिटिव। sec(x) पॉजिटिव है, तो sec(x) की वैल्यू क्या आई बेटा? ये आई +√2। sec(x) आ गया ना? अच्छा जी, मुझे वैल्यू किस किस की चाहिए थी बेटा? साइन और कोस x की। ठीक है, तो sec(x) से मैं निकाल सकता हूँ डायरेक्ट कोस x। कोस x क्या बताया था बेटा? 1/sec(x), 1/sec, सेकेंड की वैल्यू √2, तो क्या आ गई? 1/√2। सेकंड क्वाड्रेंट ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस भी क्या रहता है बेटा? पॉजिटिव, इसलिए कोस की वैल्यू भी क्या आई है? पॉजिटिव। फॉर्मूला बता दें, sin²x + cos²x किसके इक्वल रहता है बेटा? 1। किसके इक्वल? 1। कोस तो है, साइन चाहिए ना, तो साइन को यहाँ रख लें, कोस को वहाँ भेज दें, 1 - cos²x। sin x लूँगा तो क्या हो जाएगा बेटा? ±√1 - cos²x, ±1 - cos²। कोस की वैल्यू क्या थी? 1/√2, ये रही ना, तो cos² क्या हो जाएगा? 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ±1 - 1/2, तो 1/2 आएगा बेटा। एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, ऊपर रूट है तो रूट साथ आ जाएगा बेटा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। इन फोर्थ क्वाड्रेंट sin x इज नेगेटिव, sin x इज नेगेटिव, तो sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये माइनस का लेना है 1/√2। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। sin x आ गया, cos x निकालना था, cos x भी क्या था? 1/√2। समझ गए ना बेटा? साइन भी आ गया, कोस भी आ गया, मुझे यही फाइंड आउट करना था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, आसान है, चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ। बहुत अच्छी तरह मेहनत करें, जहाँ भी ये लगे कोई बात ना समझ में आए मेरे से पूछें, लगे रहें बेटा। अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। फिज़िक्स न्यूमेरिकल पोर्शन जो भी है मैथमेटिक्स पे डिपेंड है बेटा, बहुत अच्छी मेहनत किया करो, आपकी फ़िज़िक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगी। अगर मैथ साथ साथ बहुत अच्छी तरह मेहनत करेंगे तो पूरी ताकत लगा दे मैथमेटिक्स तो ये लगा लें बेटा, प्रत्येक सब्जेक्ट की आत्मा है। बहुत अच्छी मेहनत करें, जहाँ भी डाउट लगे ना किसी में भी मेरे से पूछें। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। cos x + sin x क्या है? 0 है। ठीक है बेटा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, साइन और कोस चाहिए। cos x यहाँ है, साइन प्लस का इस तरफ गया तो माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई 1 ले लिया, मल्टीप्लाई नीचे आएगा डिवाइड, cos/sin कोट की वैल्यू -1 आ गई, कोट की वैल्यू -1, tan निकालो तो tan भी क्या होगा? -1। चाहो तो tan निकालो, ना निकालो तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोट से भी वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। कैसे निकालेंगे? 1 + cos²x क्या होता है मेरे पास? cosec²x। 1 + cos²x क्या है बेटा? cosec²। यहाँ से कोसिकेन की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसिकेन से क्या निकाल लेंगे? साइन, क्योंकि कोसिकेन होता है 1/sin। जो मेथड आपको अच्छा लगे, जो आपको ये लगे कि हम ये करें, उससे करना बेटा, पूरी मेहनत किया करो।
अलग अलग मेथड से कोशिश करो, जहाँ दिक्कत लगे, प्रॉब्लम लगे मेरे से पूछें आप। 10x की वैल्यू -1 बेटा, 1 + 10² है sec² secant आया +-1 + 10², 1 1 2 √2 हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, secant x क्या है पॉजिटिव, तो secant की वैल्यू √2। कोस क्या रहता है 1/secant, तो 1/√2। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव रहता है, देखो वैल्यू पॉजिटिव आई। अब कोस से जब भी साइन निकालना हो ना, इस फॉर्मूले का यूज करें, sin² x + cos² x = 1। तो यहाँ से बच्चों अब साइन चाहिए, तो साइन यहाँ रखा, कोस प्लस उस तरफ गया तो माइनस। कोस की वैल्यू 1/√2 यहाँ पुट कर दी, 1/√2 का स्केयर 1/2, 1 - 1/2 1/2, ऊपर रूट है तो रूट आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव है, तो sin x की वैल्यू -1/2। शायद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब पहुँच जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्या है 5 का फर्स्ट पार्ट? 10x = 3/4। फाइंड sin x एंड cos x। sin x चाहिए, cos x चाहिए। बेटा क्वाड्रेंट देखें कौन से क्वाड्रेंट में चाहिए। 10x 3/4 है। फाइंड sin x cos x। क्वाड्रेंट का कोई जिक्र नहीं किया इसने, क्वाड्रेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जब कुछ भी ना बताए तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके चलेंगे, फर्स्ट की वैल्यू ही निकालेंगे, ठीक है बेटा। 10x दे दिया 3/4। अच्छा जी, सेम अभी किया था वो का वो फॉर्मूला यूज करूँगा। 1 + 10² x किसके इक्वल है बेटा? secant² x। किसके इक्वल है? secant² x। secant x चाहिए ना, तो क्या ले लूँ? रूट ले लें, √1 + 10² x। फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव मत लेना। सेम वो का वो है बेटा 1 + 10²। 10x की वैल्यू क्या है? 3/4, तो 10² क्या होगा? 9/16 स्क्वायर कर दिया ना। 16 क्या ले लें? एलसीएम। 16 + 9 25, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5/4। किसकी वैल्यू आई है 5/4? ये आई secant x की, ठीक है ना। secant से क्या निकाल दें? cos x निकाल दें। cos x क्या है बेटा? 1/secant x। 1/secant, secant की वैल्यू 5/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ गया बेटा? 4/5, ठीक है। cos आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए? साइन चाहिए। आप वही मेथड यूज करें, अभी बताया था। sin² x + cos² x किसके इक्वल है बच्चों? 1। अगर sin² x चाहिए तो क्या लिखूँ इसे? 1 - cos² x। sin x क्या हो जाएगा? √√, +-1 - cos²। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेगा बेटा, तो sin x क्या आया मेरे पास? √1 - cos x। cos x की वैल्यू क्या निकाली? 4/5, तो cos² क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, √, 25 एलसीएम, 25 - 16 क्या आएगा? 9, √9/16 क्या लिखूँ? 3/4। ये क्या आ गया बेटा? sin x। समझ गए ना? साइन भी आ गए मेरे पास। वैल्यू यही तो चाहिए थी, साइन चाहिए थी, कोस चाहिए थी, दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर दी। क्वेश्चन कौन सा था बेटा? 5 का फर्स्ट पार्ट। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दें। 10x क्या चाहिए बेटा? 3/4 दे रखा है ना, ठीक है। 10x 3/4 गिवन है। sin x ये है, cos x ये है। अब ध्यान दें, 1 + 10² x होता है बेटा secant² x। यहाँ से secant x निकालूंगा तो इस पर रूट चला जाएगा, ठीक है ना। 10x की वैल्यू 3/4 यहाँ रखूँगा, तो स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 एलसीएम लिया, 16 + 9 25/16, 5/4। cos x क्या आएगा? 4/5, इसका उल्टा हो जाएगा। sin² + cos² क्या है? 1। वैल्यू पुट कर दें बेटा, sin² 1 - cos²। cos x की वैल्यू क्या है बेटा? 4/5, तो स्क्वायर करूँगा तो 16/25। ऐसा करें, 25 एलसीएम ले लें, 25 - 16 9,
9 का रूट 3, इसका 4, साइन एक्स की वैल्यू भी आ गई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे पहुंच जाए। फिफ्थ का सेकंड पार्ट क्या चाहिए बेटा? फिफ्थ का सेकंड पार्ट पूरा ध्यान दें। ये है बच्चों साइन एक्स इज इक्वल टू 12/30। साइन एक्स है 12/30। एक्स लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x। किसकी वैल्यू चाहिए? सीकेंट एक्स प्लस 10x, इसकी वैल्यू चाहिए बेटा। साइन एक्स है 12/30। अच्छा, सबसे पहले ये करें, साइन से कोस निकालना बेटा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा? 1। कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या करें? कोस एक्स बोलो क्या होगा? कोस एक्स होगा बेटा प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक बार क्वाड्रेंट देखो किसकी बात कर रहा है बेटा? एक्स लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, 12/13 ही है ना, सेकंड क्वाड्रेंट की बात है बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट में बता दे एक बार, ये है देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन एक्स और कोसिकेंट तो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। ध्यान रहे, कोस क्या रहेगा बेटा? नेगेटिव रहेगा। तो कोस एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लिख देना इन सेकंड क्वाड्रेंट कोस एक्स इज नेगेटिव। कोस की वैल्यू क्या रहेंगी? नेगेटिव रहेंगी। तो कोस एक्स क्या ले लिया बेटा? माइनस √1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे? साइन एक्स की वैल्यू है बच्चों 12/30। तो साइन स्क्वायर क्या होगा? यहाँ स्क्वायर है ना, देखो ये रहा साइन स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। 13 का 169। एलसीएम ले लें, आगे माइनस है माइनस रखें। एलसीएम क्या लिया? 169। तो 169 माइनस 144 तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस आगे है ही, 169 माइनस 144, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 25 का रूट 5, 169 का रूट 13। ये किसकी वैल्यू आई? दैट इज वैल्यू ऑफ कोस एक्स। वैल्यू ऑफ कोस एक्स। वी फाइंड वैल्यू ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x। सीकेंट एक्स प्लस 10x ये चाहिए ना, सीकेंट एक्स प्लस 10x। अच्छा, दिस इज वैल्यू ऑफ कोस एक्स। कोस एक्स की वैल्यू क्या है? 5/13। तो बेटा सीकेंट एक्स क्या होगा? क्या होगा? सीकेंट एक्स होगा 1/कोस एक्स। कोस एक्स की वैल्यू पुट कर दें, कोस की वैल्यू 5/13, 13 ऊपर जाएगा तो क्या आई? सीकेंट एक्स की वैल्यू 13/5। 10 और बता दें एक बार, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। सीकेंट और 10 ही चाहिए था। 10 होता है बच्चों साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, फॉर्मूला है, बताया था ना। साइन एक्स की वैल्यू बता दें एक बार। साइन एक्स क्वेश्चन में गिवन है 12/13 और कोस एक्स क्या है? 5/13। 12/13 और कोस क्या है? 5/13। 13 से 13 कैंसिल, तो 10x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 12/5। ठीक है, अब वैल्यू क्या किसकी चाहिए मुझे? सीकेंट एक्स प्लस 10x ये चाहिए ना, क्वेश्चन में यही पूछ रखा है। सीकेंट एक्स प्लस 10x। सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास? 13/5।
रख दें बच्चों 13/5 और 10x की क्या है 12/5। 5 क्या लिया बच्चों एलसीएम 12 + 13 25। ठीक है बच्चों 25/5 दैट इज इक्वल टू 5। कौन सा क्वेश्चन है ये बेटा? ये क्वेश्चन है 5 का सेकंड पार्ट -5। सही है बच्चों। क्या है वैल्यू -5? ये भी ध्यान देना। क्वाड्रेंट सेकंड था ना, इन सेकंड क्वाड्रेंट कोस एक्स नेगेटिव यहाँ लिख दिया था ना, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव लगाओ बेटा। अच्छा सीकेंट एक्स भी क्या रहेगा? सीकेंट एक्स भी बेटा इस क्वाड्रेंट में सेकंड में क्या रहेगा नेगेटिव, सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन और कोसिकेंट। टेन भी क्या रहेगा बच्चों साइन बाई कोस, साइन तो पॉजिटिव है कोस नेगेटिव, तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। वैसे भी समझ जाना सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी माइनस की रहेगी बेटा, माइनस का 5 आंसर है। समझ गए ना अच्छी तरह? कोई डाउट नहीं होगा। ये ध्यान रखना है किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, जिस क्वाड्रेंट की बात हो रही है उस पर ध्यान रखें। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सब पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन जो भी करवाया है पूरा ध्यान दें। बहुत आसान क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह ध्यान दें। साइन एक्स ये दे दिया 12/13, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। साइन जब भी मिल जाए तो कोस निकालेंगे, कोस निकालने का यही फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन, कोस ये तो प्लस माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है नेगेटिव, तो माइनस ले लेना आगे। समझ गए ना? ये लो साइन एक्स की वैल्यू 12/13 गिवन है, तो साइन स्क्वायर है ये, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन एक्स मुझे दे रखा है 12/13 और यहाँ साइन स्क्वायर चाहिए, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। 169 एलसीएम 169 माइनस 144, 25 का 5/13। माइनस क्यों लिया? सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव। सीकेंट चाहिए, सीकेंट है 1/कोस, कोस की वैल्यू क्या है -5/13, तो ये भी माइनस ही हो जाएगा। वैसे भी समझ जाना, इन सेकंड क्वाड्रेंट लिख देना, सीकेंट एक्स इज नेगेटिव। 10x होता है बच्चों साइन बाई कोस, साइन को कोस से डिवाइड कर दें, क्या है -12/5। क्वेश्चन में ये कहा है कि इसकी वैल्यू चाहिए सीकेंट प्लस 10, सीकेंट और 10 मैंने दोनों निकाल दी। अब सीकेंट और 10 दोनों की वैल्यू पुट कर दे, ये कर दी बेटा। सीकेंट की वैल्यू -13/5, 10 की -12/5, 5 एलसीएम रखा, -13 -12 -25, ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25, तो -5 आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह समझ गए होंगे आप, ठीक है ना? नेक्स्ट पे पहुँचे। बेटा क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर द फॉलोइंग। कोस एक्स क्या दे दिया मुझे, कोस एक्स दे दिया बेटा -3/5, -3/5। एक्स लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट में। करें बेटा अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो भी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा ना सबकी वैल्यू बतानी बेटा। कोस जब भी हो सबसे पहले साइन निकालेंगे। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मेरे पास क्या है बच्चों 1, ले लिया ना? अच्छा जी, अब मुझे साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, इसे क्या लिख दूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर है तो प्लस माइनस रूट आ जाएगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। कोस एक्स की वैल्यू -3/5 प्लस माइनस
कोस एक्स की वैल्यू -3/5, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, प्लस माइनस 25 एलसीएम लें, 25 - 9 तो 16। बेटा क्वाड्रेंट किसकी बात हो रही है? क्वाड्रेंट है थर्ड। इन थर्ड क्वाड्रेंट किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ? साइन एक्स। क्या निकाल रहा हूँ? साइन एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बच्चों नेगेटिव, लिखें इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन एक्स इज नेगेटिव। साइन एक्स क्या रहेगा बच्चों? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और कोट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आई बेटा? -16 का √4 और 25 का 5 ही कर दिया ना सोल्व, 4/5। साइन आ गया, कोस मेरे पास है ही, मुझे क्या चाहिए? सारे चाहिए ना, ठीक है। tan निकाल दें। tan क्या रहता है बेटा? सारे आ ही गए, बिल्कुल आसानी। tan रहता है मेरे पास साइन एक्स बाई कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू बता दें -4/5 और कोस एक्स की वैल्यू गिवन थी -3/5। क्या है? -3/5। 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो 4/3। वैसे भी समझ जाना थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता है बेटा, वैल्यू भी पॉजिटिव आई है। कोट एक्स क्या रहता है बेटा? 1/tan x। tan x का उल्टा रहता है ना, तो 1/tan, tan की वैल्यू अभी निकाली, क्या ही? 4/3। 4 यहाँ, 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/4, ठीक है। कोट भी आ गया। अब क्या लेके चलें बच्चों? सीकेंट। सीकेंट एक्स क्या होता है बेटा? सीकेंट एक्स रहता है 1/cos x। कोस एक्स की वैल्यू बता दे। कोस एक्स क्या निकाला है? कोस गिवन है बच्चों, -3/5। क्या है? गिवन है, तो रख दें -3/5। -3/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो -5/3 हो जाएगा। सीकेंट के बाद क्या चाहिए बेटा? कोसिकेंट एक्स। और कोसिकेंट एक्स रहता है 1/sin x। 1/sin, साइन की वैल्यू क्या है बेटा? साइन मैंने निकाला, ये आया 4/5, -4/5, -4/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ गया? -5/4 आया। एक इसकी वैल्यू आ गई कोसिकेंट। पांचों आ गए ना बेटा? पांचों टिक्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, वो आ गए बेटा। साइन, कोस, tan, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट। क्या गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। कोट एक्स दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है? कोट एक्स। कोट एक्स से कह रहा है वैल्यू बताओ। किससे बतानी है? कोट एक्स। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सेकंड, 6 का बेटा सेकंड, ये कह रहा है कि कोट एक्स है ना, वो है मेरे पास 12/5। 12/5। एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट की बात है बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट। मैंने कहा था जब भी कोट दे रखा हो ना तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बताओ? कोट का फॉर्मूला लिखवाया था आपसे, 1 + कोट स्क्वायर एक्स = कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। जब मुझे कोसिकेंट चाहिए तो मैं क्या ले लूँगा? प्लस माइनस √1 + कोट स्क्वायर एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव, तो क्या लिखूँ? √1 + कोट स्क्वायर एक्स। क्या आ गया ये? कोसिकेंट एक्स। लिख दें ये इन थर्ड क्वाड्रेंट कोसिकेंट एक्स इज नेगेटिव। तो कोसिकेंट एक्स बेटा वैल्यू पुट करें कोट की, 1 + कोट स्क्वायर। कोट क्या दे रखा है? 12/5। तो कोट स्क्वायर क्या होगा? 12 12 144, 5 5 25, माइनस √25 एलसीएम, 25 + 144। तो क्या आ जाएगा बच्चों?
169/25। 169 किसका रूट है 13, 25 किसका है 5, -13/5। कोसिकेन आ गया, कोट है ही मेरे पास। अब क्या निकालना है बेटा, साइन। ये किसकी वैल्यू है, कोसिकेंट। साइन एक्स ये रहेगा 1/कोसिकेंट एक्स, उल्टा रहेगा। कोसिकेन की वैल्यू -13/5, तो -5/13। अब क्या निकालें, कोस निकाल दो। कोस तो है ना बेटा, दे क्या रखा है, कोट दे रखा है। अच्छा जी, तो कोस निकालो बेटा। क्या निकालें, कोस। कोस एक्स क्या रहेगा, साइन आ गया, कोस बता दो बेटा। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या रहेगा, 1। ठीक है, यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स क्या रहेगा बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब अकेला कोस चाहिए ना, तो क्या ले लूँगा, प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्वाड्रेंट किसकी बात है बेटा, उस क्वाड्रेंट में ये देखें थर्ड क्वाड्रेंट था ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे, साइन कोस सब नेगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली 10 कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो नेगेटिव ले लें कोस एक्स। ठीक है, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, -5/13, तो साइन स्क्वायर क्या होगा, 5 5 25, 13 13 169, -169 एलसीएम लिया, 169 - 25 तो 144। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं। 144 किसका रूट है बेटा, 12/13, आगे माइनस, कोस भी आ गया। 10 निकाला ही था थोड़ी देर पहले, कोट से निकाल देना 10, तो कोट क्या था मेरे पास, ये था 12/5। 10x क्या रहता है बेटा, 1/कोट, 1/कोट x, तो 1/कोट इसका उल्टा कर दें, 5/12 कर दिया। कोट आ गया, 10 आ गया। ठीक है जी, इसके बाद कोसिकेन आ गया और साइन आ गया, कोसिकेन का उल्टा है साइन। और बेटा इसके बाद कोस आ गया, ये आ गया, कोस की वैल्यू क्या है, -12/13। और सीकेंट निकालना हो तो क्या होगा, सीकेंट एक्स रहेगा 1/कोस एक्स। क्या रहेगा, 1/कोस, कोस का उल्टा। 12/13 है ना, तो क्या हो जाएगा 13/12, आगे माइनस है तो माइनस। इन थर्ड क्वाड्रेंट सीकेंट एक्स आल्सो नेगेटिव। सारी वैल्यू आ गई ना। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दे अच्छी तरह। कोस, सीकेंट निकाल दिया, कोस निकाल दिया, और साइन निकाल दिया, कोसिकेन निकाल दिया। ठीक है ना, और बेटा कोट दे ही रखा था, कोट था 12/5। सबसे पहले ये किया, कोट से 10 निकाल दो। 10 कोट का उल्टा रहता है, 10x 1/कोट या कोट x 1/10। 12/5 को चेंज कर दो, चेंज न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, तो 10x क्या हो जाएगा 5/12 आ गया। कोट x निकाल दिया, 10x कर ही दिया साथ साथ। अगला देखो, कोसिकेन निकाल रहा हूँ, कोसिकेन के लिए लिया √1 + कोट स्क्वायर x, 1 + कोट स्क्वायर कोसिकेन स्क्वायर, फॉर्मूला ये रहा। कोसिकेन चाहिए तो दोनों तरफ रूट ले लें, साथ प्लस माइनस आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात है तो थर्ड में कोसिकेंट नेगेटिव, तो नेगेटिव। कोट की वैल्यू 12/5 यहाँ पुट कर दें, कोट स्क्वायर है 12 12 144, 5 5 25, 25 + 144 तो 169। 169 किसका रूट है बेटा, 13/5। ये किसकी वैल्यू आ गई, कोसिकेंट। कोट निकाल दिया था 10, इसके बाद मैंने कौन सा निकाल दिया, कोसिकेंट। ठीक है, अब तो सारे आ ही जाएंगे ना। देखो 10 कोट तो एक साथ निकाल दी, कोसिकेंट से क्या निकाल सकता हूँ, साइन, क्योंकि साइन एक्स किसके इक्वल है, 1/कोसिकेंट। कोसिकेंट का उल्टा कर दें बेटा, कर दिया। 13/5 का उल्टा -5/13, तो कोसिकेंट के साथ क्या आ गया मेरे पास, साइन। साइन आ गया, कोसिकेंट आ गया, 10 आ गया, कोट आ गया, रह क्या गया, कोस और सीकेंट। साइन से कोस कैसे निकालते हो, ये फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1। कोस स्क्वायर क्या होगा, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर।
प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्केयर, साइन ये है, इसका स्केयर करूँगा 5 5 25 13 13 169। क्लियर। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, थर्ड में तो कोस नेगेटिव रहेगा, तो ये एलसीएम लेके सोल्व किया, -12/13 कोस आ गया। कोस से मैं सीकेंट भी निकाल सकता हूँ, कोस एक्स क्या है, सीकेंट का उल्टा, -13/12। तो सारे टिक्नोमेट्री रेशियो आ गए ना, शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे पहुँच जाएँ, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस एक्स एंड टेन एक्स। कह रहा है कोस एक्स और टेन एक्स, इन दोनों की वैल्यू बताओ। साइन एक्स दे दिया -3/5, एक्स लाई बिटवीन पाई टू 3π/2, पाई से 3π/2 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन एक्स क्या दे दिया -3/5 और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, कर दोगे ना सोल्व। किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इन थर्ड क्वाड्रेंट 10 कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ध्यान रखना बच्चों, ये देने का मतलब सिर्फ ये है पाई से 3π/2। पाई से 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। देखो ये 0, ये π/2 रेडियन में दे दिए, ये पाई, ये 3π/2 और ये बच्चों 2π। ठीक है ना। पाई से 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट। बस ये ध्यान रखना, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट तो पॉजिटिव, टेन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव। ठीक है। साइन एक्स दे रखा है, साइन से क्या निकाल लेंगे बेटा, कोस निकाल लें। कोस एक्स क्या रहेगा, अभी अभी बताया था, ±√1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। किस क्वाड्रेंट की बात है, थर्ड। तो थर्ड में तो क्या रहेगा, लिखें इन थर्ड क्वाड्रेंट कोस एक्स क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव। तो नेगेटिव रख लें बेटा, कोस एक्स इज इक्वल टू -√1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, सोल्व कर दें, कोस आ जाएगा। कर दोगे बेटा, अभी अभी करवाया, सेम वैसे का वैसा। नेक्स्ट पे पहुँच जाएं, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, 7 का सेकंड पार्ट। साइन अल्फा 3/5, साइन अल्फा 3/5, टेन बीटा 1/2। ठीक है। साइन अल्फा 3/5, टेन बीटा 1/2। अल्फा और ये बीटा लाई किस में कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दें। लिखा है π/2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई लेस देन बीटा और लेस देन 3π/2। फाइंड वैल्यू ऑफ 8 tan अल्फा, 8 tan अल्फा माइनस √5 सेकेंड बीटा। ये वैल्यू चाहिए मुझे, ध्यान दें आप अच्छी तरह। अल्फा किसके बीच में लाई कर रहा है, π/2 से पाई, इस पे ध्यान दें पहले, π/2 से पाई। मैंने अभी अभी लिया था क्वाड्रेंट, एक बात वापस आ जाए, ये रहा ना, देखो ये अल्फा लाई कर रहा है π/2 से पाई और ये π/2 रहा, ये पाई। π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो अल्फा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में। बीटा किस क्वाड्रेंट में है, बीटा लाई बिटवीन पाई टू 3π/2। बीटा किसके बीच में है, पाई से 3π/2 के बीच में। पाई से 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो बेटा बीटा है ना, वो किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है। अच्छा, अल्फा भी आ गया, बीटा भी पता लगा है कौन कौन से क्वाड्रेंट में है। अब वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम। साइन अल्फा से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टेन अल्फा। टेन अल्फा फाइंड आउट करने के लिए मुझे कोस निकालना होगा,
ताकि मैं साइन बाई कोस 10 कर सकूं। कोस निकाल दें बेटा, साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस कोस स्केयर अल्फ़ा क्या हो जाएगा 1। मुझे कोस चाहिए, कोस स्केयर अल्फ़ा क्या होगा 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। अकेला कोस क्या हो जाएगा बेटा प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। ठीक है, क्वाड्रेंट किसकी बात हो रही बेटा अल्फ़ा है नॉट एक्स, ये ध्यान रखना अल्फ़ा, अल्फ़ा ही रखें। कौन से क्वाड्रेंट की बात है अल्फ़ा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट कोस अल्फ़ा इज नेगेटिव। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में ये है फर्स्ट, ये सेकंड, इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो कोस अल्फ़ा नेगेटिव रहेगा। तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई बच्चों √1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा क्या है मेरे पास 3/5, तो साइन स्केयर क्या होगा बेटा 3/5 का स्केयर 9/25। आगे माइनस है ही, 25 एलसीएम ले लें, 25 माइनस 9 16, तो क्या है बच्चों -4/5। दैट इज़ वैल्यू ऑफ कोस अल्फ़ा इन सेकंड क्वाड्रेंट। साइन आ गया कोस, अब वैल्यू ऑफ टेन अल्फ़ा इक्वल टू साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा। वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5 थी ना, साइन अल्फ़ा 3/5, साइन अल्फ़ा रखें 3/5 और कोस अल्फ़ा -4/5, 5 से 5 कैंसिल, -3/4। इन सेकंड क्वाड्रेंट tan इज आल्सो नेगेटिव, दैट्स वैल्यू इज -3/4। 10 आ गया। अब मुझे चाहिए बच्चों साइन सीकेंट बीटा। सबसे पहले ये देखें बीटा लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड कोट पॉजिटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑल आर नेगेटिव, ओनली tan एंड कोट पॉजिटिव। सीकेंट बीटा, सीकेंट बीटा चाहिए मेरे पास, दे क्या रखा है बच्चों tan बीटा। फाइंड वैल्यू ऑफ सीकेंट बीटा यूजिंग ऑफ tan बीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा विच इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर बीटा। वैल्यू ऑफ सीकेंट बीटा, तो क्या करें रूट ले लें दोनों तरफ, √1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है ना। तो इस तरफ सीकेंट बीटा। क्वाड्रेंट किस में है सीकेंट, सीकेंट क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में था ना, देखो ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में सीकेंट क्या रहता है नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट सीकेंट बीटा इज नेगेटिव, इसलिए सीकेंट बीटा क्या होगा -√1 प्लस tan स्क्वायर। वैल्यू ऑफ tan बीटा विच इज इक्वल टू 1/2, tan स्क्वायर बीटा 1/2 स्क्वायर 1/4, क्लियर। -4 एलसीएम, 4 + 1 5 विच इज इक्वल टू -5, √4 दैट इज इक्वल टू 2, क्लियर। हमें क्या चाहिए था 8 tan अल्फ़ा, इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। 8 tan अल्फ़ा -5 सीकेंट बीटा, 8 tan अल्फ़ा -5 सीकेंट बीटा, 8 tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या रहेगी, tan अल्फ़ा वैल्यू -3/4, tan अल्फ़ा वैल्यू -3/4, -5 सीकेंट बीटा वैल्यू -√5/2, क्लियर। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कैंसिल कर दें 2 पे, ठीक है। तो कितना आया -6, ये माइनस माइनस प्लस 5√5/2। चाहें तो एलसीएम ले लें 2, -12 प्लस 5√5। आंसर क्वेश्चन कौन सा है बच्चों ये, दिस इज क्वेश्चन ऑफ 7th सेकंड पार्ट, 7th सेकंड पार्ट, आंसर -7/2।
-7/2। बेटा ये वैल्यू है ना, अच्छा √5 सेकेंड बीटा है बेटा, ये 5 नहीं है, ये √5 है। क्वेश्चन में ये √5 है, √5 चाहिए, ये √5 लें आप। माइनस माइनस प्लस 5 √5 5 हो जाएगा 5/2, ठीक है। 2 एलसीएम 12 + 5 तो कितना आया -7/2। और यही आंसर है शायद 7th का सेकंड पार्ट, -7/2 बिल्कुल सही है। ये 5 था ना क्वेश्चन में, यहाँ ये रूट में है बच्चों, ध्यान रखना, इसलिए रूट ले लिया यहाँ, ठीक है ना। और ये √5 क्या हो जाएगा 5। चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। 7th का सेकंड पार्ट है, क्या है 7th का सेकंड पार्ट, sin α 3/5 tan β 1/2। और बच्चों ये दे रखा है अल्फा लाई बिटवीन π/2 to π, वैल्यू बिटवीन π/2 to π इन π/2 से π इन सेकंड क्वाड्रेंट, और π से 3π/2 इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमें 8 tan α -√5 सेकेंड बेटा इसकी वैल्यू चाहिए। ये रूट है, ये ध्यान रखना बेटा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर, दिस इज प्लस, इस तरफ जाएगा तो माइनस, cos अल्फा प्लस माइनस sin अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास 3/5, पुटिंग वैल्यू ऑफ sin अल्फा 3/5, sin स्क्वायर अल्फा 9/25, एलसीएम 25 माइनस 9 16, इसका रूट है तो 4/5। क्वाड्रेंट किसकी बात है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में था ना अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव तो -4/5। फिर 10 क्या होगा साइन बाई कोस, तो आया -3/4, 10 आ गया। अब क्या चाहिए मुझे, सीकेंड चाहिए, बिट्टा में चाहिए ना, ये भी देख लेना, यहाँ बिट्टा में था बेटा, ये देखो सीकेंड बिट्टा 1 + tan स्क्वायर बिट्टा सीकेंड स्क्वायर बिट्टा। सीकेंड बिट्टा की वैल्यू क्या होगी +-1 + tan स्क्वायर, 10 की वैल्यू पुट कर दे 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसकी वैल्यू आई -√5/2, क्लियर। 8 tan अल्फा -√5 सीकेंड बिट्टा चाहिए, इनकी वैल्यू पुट कर दी, √5 क्या हो जाएगा मेरे पास 5, ठीक है, /2 है ही, एलसीएम ले लिया 2, -12 + 5 -7/2। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लास्ट पार्ट पे पहुँचे, लास्ट पार्ट क्या है मेरे पास, sin x दे दिया, 7th का लास्ट पार्ट 21/29, शो दैट secant x + tan x दिस x लाई बिटवीन 0 से π/2, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। 7th का थर्ड पार्ट बेटा, sin x किसके इक्वल है 21/29, प्रूफ ये करना है secant x + tan x किसके इक्वल प्रूफ करना है 5/2 के इक्वल, 2 1/2 तो 2 दूनी 4 1 5 5/2, सही है बेटा, ये प्रूफ करना है। sin x ये दे रखा है, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में है ये और देख लें एक बार, 0 से π/2, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव बेटा। साइन है, साइन से क्या निकाल लें कोस x क्या रहता है √1 - sin स्क्वायर x, पॉजिटिव रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे, √1 - sin स्क्वायर 21 21/29 का स्क्वायर बेटा। एक बार इसे सोल्व कर लें, 21 का स्क्वायर क्या रहेगा 21 का स्क्वायर 441, एक बार चेक कर लेते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें 1 1 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 1 2, इसकी इससे 2 दूनी 4, दोनों को ऐड कर दें, फिर इनकी कर दें 2 दूनी 4, तो क्या आ गया बच्चों √1 - 21 का स्क्वायर 441 बेटा। 29 का स्क्वायर क्या होगा 29 इसकी इससे मल्टीप्लाई 9 में 81, कैरी 8 बेटा,
9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 18 36, 36 और 8 बेटा 44, 44 का चौका असल पाई 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 841। क्या रहेगा 29 का स्क्वायर 841। ऐसा करें बेटा, एलसीएम ले लें 841, ये लें, ऊपर क्या होगा 841 माइनस 441। ये वैल्यू मेरे पास आई 400 अपॉन 841। 400 किसका स्क्वायर रूट है बच्चों 20 का, और 841 अभी किया है किसका है 29 29। फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव रहेंगे। कोस आ गया ना, मुझे क्या चाहिए सीकेंट और टेन चाहिए। रुको बच्चों, टेन एक्स किसके इक्वल रहेगा मेरे पास साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 21/29 रख दें, 21/29। कोस एक्स क्या है 20/29, इससे ये कैंसिल, क्या आया 21/20। ये किसकी वैल्यू है 10। 10 के अलावा क्या चाहिए मुझे सीकेंट चाहिए। सीकेंट क्या होता है बेटा 1/कोस, 1/कोस एक्स। कोस क्या है आपके पास 20/29, ये कोस ही निकाला था ना, हाँ कोस एक्स है बेटा ये। तो क्या हो जाएगा कोस इसका उल्टा देखो, सीकेंट है 1/कोस, तो 1/कोस की वैल्यू 20/29, 29 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ गया 29/20। ठीक है ना, 10 आ गया, सीकेंट आ गया। वैल्यू पुट कर दें बेटा किस में, सीकेंट एक्स प्लस 10x जोड़ दें, सीकेंट एक्स प्लस 10x। सीकेंट एक्स की वैल्यू 29/20 प्लस 10x की वैल्यू क्या है मेरे पास 21/20, 21/20। एलसीएम क्या ले लिया 20, ऊपर बच्चों ऐड कर दें 29 प्लस 21, क्या हो जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल, 5/2। देखो प्रूफ क्या करना था, यही करना था ना 5/2, हैंस प्रूफ। अच्छी तरह समझ गए ना, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, बस आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही काम करेंगे। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तेज़ी से करूँगा, ध्यान दे, बस 1 मिनट और लगाऊंगा बेटा। कहाँ कर रहे थे, ध्यान दें। साइन एक्स 21/29, इसकी वैल्यू चाहिए बेटा, साइन से कोस निकाल लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर द रूट। स्क्वायर हटाने के लिए क्या ले लिया रूट, प्लस माइनस आएगा, लेकिन प्लस रखेंगे बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। साइन स्क्वायर 21/29 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 21 इज 441, 29 का स्क्वायर 841। एलसीएम लिया 841 माइनस 441, क्या है बेटा 400, 400 का 20/29। कोस आ गया, मुझे 10 चाहिए, 10 क्या रहता है साइन बाई कोस, 29 से 29 कैंसिल, 21/20। सीकेंट है 1/कोस, 1/कोस तो वैल्यू 29/20। मुझे चाहिए सीकेंट एक्स प्लस 10x, ये सीकेंट एक्स प्लस 10x। एलसीएम लिया 20, 29 प्लस 21 50, 50/20 5/2। ये किसकी वैल्यू आ गई सीकेंट प्लस 10। यही प्रूफ करना था। यहाँ तक का काम बहुत अच्छी तरह करें, बहुत अच्छी मेहनत करें। ठीक है बच्चों, बाय बेटा।